जय हिंद एवरीवन। जय हिंद टू ईच एंड एवरी बिलव्ड स्टूडेंट्स ऑफ माइन। जय हिंद एवरी वॉरियर्स। बढ़िया यार, रक्षाबंधन आप सभी का हो गया बढ़िया तरीके से। मेरी तरफ से भी, नरेंद्र सर की तरफ से, पूरी रोर एनडीए टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो एक पुरानी कहानी को विराम देते हुए और एक नई कहानी को आरंभ करते हुए, दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली एम्बलिश योर प्रेजेंस ऑन अवर प्लेटफॉर्म रोर एनडीए। जिस कहानी को विराम दिया उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और बाकी के बचे हुए टॉपिक जितने भी अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। जिस कहानी का आरंभ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, उसका नाम है मैकेनिक्स, MECHANICS। सर आपने हमको क्या अनपढ़ गवार समझा है क्या? लाइन बाय लाइन आप लेटर बाय लेटर बता रहे हो। स्पेलिंग तो हमको याद है ना यार, कोई बात नहीं यार। ठीक है, तो मैकेनिक्स में यदि आप देखोगे कितने टॉपिक आते हैं, पहला आता है यहाँ पर मोशन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जो तीसरा यहाँ पर देखने को मिलता है वर्क पावर एनर्जी, और जो चौथा यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज ग्रेविटेशन। एंड विद ग्रेविटेशन विल बी कंप्लीटिंग द टॉपिक। ठीक है, ग्रेविटेशन समथिंग जो कि हमको पृथ्वी से जोड़कर रखता है। आप सभी को पता है हाउ आई एम ग्राउंड टू अर्थ। डाउन नहीं, ग्राउंड, ग्राउंड टू अर्थ। डाउन भी नहीं होना, एकदम ग्राउंड लेटे ही हो जाना। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा ये सेशन शुरू करने से पहले। बिल्कुल जल्दी अपन सेशन शुरू करेंगे, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो अपन अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो ऐसी अप्रोच है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अभी बहुत सारी दिक्कतें उनको ये आती है कि फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। यहाँ पर यदि आप देखोगे पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, या दे हैव हिट द बेसिक्स, ऑल द थ्योरी दे हैव कंप्लीटेड, बट द मेन blunder they commit in the numericals. They are unable to solve the question which are coming in the examination. उनको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इसी की वजह से इस सेशन में मैं जिस अप्रोच का यूज करने वाला हूँ आप सभी के बेटरमेंट के लिए, आप सभी, कठिन जरूर होगा मगर आपका बेटरमेंट 100% करा कर जाएगा। वो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। यहाँ पर अपन न्यूमरस क्वेश्चन करने वाले हैं, और जिन क्वेश्चन का नाम है, ठीक है, जो अपन यहाँ पर मतलब सॉल्व करने वाले हैं, द मोस्ट क्रूशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रोमिनेंट, without them you can't score good marks in NDA physics. They are previous year question. ठीक है, इनको बोलेंगे PYQs, including the NDA 1 2025। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी अपन करने वाले हैं। मगर सर बेसिक कैसे करेंगे? आप चिंता मत करो, उसका रेजोल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैंने आप सभी से बोला आज कोई इंट्रोडक्शन वगैरह ज्यादा है नहीं, जब देना होता है तो क्रूशियल मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये पूरा एनालिसिस जब आप करके देखोगे ना, ये हमने करा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि कितने जरूरी हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन व्हिच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज। सर मगर समझाओ तो। अरे पहले आप मेरी बात सुनो। ऐसे आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, आप पहले मेरी बात सुनो। आप ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सारी चीजें आपको करना है। एक आदमी है भाई, ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और वो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। ये जो ट्रेन है, दिस ट्रेन इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। कितने? 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट से उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो भाई वो जो आदमी है यहाँ पर, जो मैन है, ठीक है, इसकी स्पीड हमको बताना है। तो आप एक बात कॉमन सेंस लगाओ, यदि ट्रेन है, उस ट्रेन में कोई एक पर्सन बैठे हुए, मानकर चलो ये ट्रेन है और उसके अंदर ये पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो और एक पर्सन यहाँ पर। तो पहला आप एक काम इमेजिन करो कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मतलब आप भी ट्रेन में हो और ये पर्सन है। तो इनकी स्पीड क्या होगी? इनकी स्पीड क्या होगी आपके रिस्पेक्ट से, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट से। भाई ट्रेन के रिस्पेक्ट से तो उनकी स्पीड तो जीरो होगी ना। वो जो मैन है उसकी स्पीड तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ना कि वो मैन। आपने देखा होगा, मतलब ट्रेन भले ही कितनी स्पीड से मूव करे मगर मैन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन मैन की स्पीड जान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मगर विद रिस्पेक्ट टू, यदि आपको क्या बताना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। या फिर किसी और के रिस्पेक्ट से जो कि बाहर खड़े होके देख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी 0 इज करेक्ट। अब सर यहाँ पर क्या लगा, कौन सा चीज लगी, फॉर्मूला लगा यार। इसको बेसिक मोशन कहा जाता है। यहाँ पर जो ट्रेन है ये मोशन में है, और यहाँ पर जो अपन ने वेलोसिटी फाइंड करी इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई यहाँ पर ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं था, एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। अब फिर भी यदि आपको एकदम पढ़ना है कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, कितने प्रकार के मोशन है, एकदम बेसिक ये सारी चीजें आपको पढ़ना है।
तो व्हाट इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी फ्रॉम बेसिक्स, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक वीडियो का मैंने लिंक दिया है, मेरी वीडियो है, ठीक है, एनडीए 2025 के लिए मैंने डाली थी, वहां पर एकदम बेसिक से मैंने पढ़वाया था, मगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर करवाए हैं। जिसने भी एकदम बेसिक उसको नहीं करना है और उसको बेसिक आता है, आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू करो, और ये वाली वीडियो तो आपको देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रो सिखा रहा हूँ। मगर जिसको फिजिक्स का पी और मैकेनिक्स का एम और मोशन का एम नहीं आता है ना, तो वो वहां से चालू कर दो, आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि which one of the following statements about speed and velocity is correct। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो देखियो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दो प्रकार की यहाँ पर क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मतलब करता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है। वेक्टर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है, मगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो अब यहाँ पर जो अपने स्केलर क्वांटिटी है वो स्पीड है, आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। मगर यदि अपन बात करेंगे वेलोसिटी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया सर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, अब उसी को और लेवल बढ़ाते हुए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम। मतलब यदि तू गाड़ी चला रहा है 70 की स्पीड से, तो चाहे कुछ हो जाए, ब्रेकर आ जाए, कुछ हो जाए, तू 70 की ही स्पीड से चला रहा है, मतलब तेरी स्पीड 70 कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट मतलब सेम। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको, मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। देखो, यदि मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी, ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, यदि मैं बोलूँ 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या फिर मैं मीटर पर सेकंड लगाता हूँ, ऐसा यूनिट है जो कि, यदि मैं वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड बोलता हूँ, तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि वेलोसिटी यदि 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है? वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर कौन सा फैक्टर वेलोसिटी का स्पीड है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब मेरी बात दोबारा सुनना, ठीक है, अब मेरी बात दोबारा सुनना। यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर स्पीड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया, वेलोसिटी कंप्राइजेस व्हाट? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनता है। जो स्पीड है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं आप सभी को बताता हूं। जैसे भाई एक कार है, ठीक है, कार आपकी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि ये कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मगर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने बोल दिया नॉर्थ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन प्लस है, ठीक है, ये है, और इसमें डायरेक्शन प्लस कर दिया, तो वो क्या बन गई? वेलोसिटी। मगर सिर्फ यदि अपन बोलेंगे बिना किसी डायरेक्शन के, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, तो वो है स्पीड। मगर अब यदि मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ए नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये है एम फॉर मैग्नीट्यूड, ये है एम, और ये है एम प्लस डी। तो यदि मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी यदि 20 है, तो इसका मतलब स्पीड भी 20 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड का मैग्नीट्यूड। यदि मैंने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनना मेरी बात, यदि मैंने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? अब क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है। यदि मैंने बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब कि ये भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगी ना। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। मगर यदि स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। तो इफ लिसन टू मी केयरफुली, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो स्पीड है इट चेंजेस विद टाइम। ये एकदम गलत है, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया सभी को? बढ़िया सर, मजा आ गया। और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब सिंगल डायरेक्शन है, तो इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब सिंगल डायरेक्शन।
इसने एक्सेलरेशन भी जीरो है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन में चेंज कैसे आ जाएगा? आप कॉमन सेंस से लगाओ ना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, एक्सेलरेशन में कैसे आएगा? बढ़िया, मजा आया ना? ये सर मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक कार है, स्टार्ट्स ओ, ठीक है, स्टार्ट्स ओ, यहां से ओ से चालू हो रही है, एंड रीचेस एट ए बी सी, ए के पास पहुंची, बी के पास पहुंची और सी के पास पहुंची एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रॉम ओ टू सी, ठीक है, ओ टू सी एंड बैक टू बी, मतलब इस मोशन फ्रॉम ओ से सी एंड बैक टू बी, मतलब समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, ये है ओ से वो गई सी, ठीक है सर मजा आ गया, और सी से बी, यहाँ पर चाय अच्छी नहीं मिली तो बी पर चले गए, ठीक है, बी के पास आ गए। तो अब बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। तो अब अपन देखते हैं, ओ से ए भी गया भाई, सॉरी, ओ से ए, फिर ए से सी, फिर सी से बी। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो ओ एंड रीचेस एट ए बी सी, तो ओ से ए से बी से सी, ठीक है, यहाँ तक गया भाई, एंड बैक टू बी, और यहाँ पर वापस बी पर वापस आए। तो जीरो से जब ए गए, मतलब ओ ए कितना हुआ? 25 किलोमीटर, ठीक है सर। जब ए बी गए कितना हुआ? सर ऐसा सब कुछ छोड़, तू तो सीधे करना, छोटा छोटा क्यों? ओ से सीधा सी गए, ओ से सी गए कितना हो गया सर? 60 किलोमीटर। अब सी से बी गए तो कितना हुआ? आप क्या करोगे? 35 किलोमीटर। बी 35 है, नहीं भाई, 60 में से 35 माइनस कर दे, इतना जो एरिया आ रहा है ना, ये इतना माइनस कर दे, इतना, तो कितना ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो 60 में से 35 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 25, 25 बचेगा ना, 25 बचेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 25। तो 6 7 8 मतलब 85 किलोमीटर क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है ना साथ में, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आप सभी की जानकारी में बताना चाहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? सर इनिशियल पोजीशन जो हमने ले रखी थी वो है ये है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कौन सी? ये है फाइनल पोजीशन। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये है क्या? यहां से जाना और यहां से आना? नहीं भाई, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या है? ये है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? 35 किलोमीटर। तो यहाँ पर 85 एंड 35, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई आसान नहीं है यार, अरे मतलब कोई चीज कठिन नहीं है, आसान गलती से निकल गया, ठीक है। नींद वगैरह तो नहीं आ रही है ना? नींद वगैरह मत लाना भाई, ठीक है। किताब से यदि आपको नींद आ रही है ना, तो जिंदगी फिर आपकी, किताब अभी सिखा रही है तो आपको नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ा देगी। इसलिए बेटर है नींद ना उड़े और अभी आप सीख लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करता है? एथलीट वाला क्वेश्चन, जो कि काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और मेरे को लग रहा है आ जाए। एक एथलीट है, कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब इसका जो डायमीटर है भाई, ये कितना है? 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर इसका डायमीटर है, 200 मीटर इसका डायमीटर है, बढ़िया भाई। और इसका जो एक राउंड है, ठीक है, इसका जो एक राउंड है ये कवर कर रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है, 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा? तो भाई पहले बात तो मेरे को एक बताओ, सुनना मेरी बात, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट मतलब 60 60 120 और 140 सेकेंड में आपको बताना है 140 सेकेंड में कितना करेगा। तो एक राउंड 40 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मतलब एक राउंड कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे पूरा एक राउंड। और एक राउंड मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, आप सभी को पता होना चाहिए। जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और ये जो सर्कमफेरेंस है, ये बाउंड्री, ये होती है 2 पाई आर के बराबर, विच इज इक्वल टू 1 राउंड। तो 2 पाई आर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू ये होती है। और रेडियस कितना हो जाएगा? 200 यदि आपका डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा आपका रेडियस होता है, वो कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4400 डिवाइडेड बाय 7। ये एक राउंड इतना डिस्टेंस। तो अब मेरी बात सुनना, एक राउंड 40 सेकेंड, ठीक है, फिर दूसरा राउंड उसने लगाया वो 40 सेकेंड, है ना, सेम सेकेंड में लगाएगा ना। फिर तीसरा राउंड उसने लगाया ग्राउंड का, फिर 40 सेकेंड।
तो 40 80 और 40 120, 120 हो गया। अब चौथा राउंड लगाएगा, चौथा राउंड लगाएगा वो भी 40 सेकंड में। ना 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 ना, चौथा राउंड नहीं लगाएगा भाई। अब काउंट करना कितना हो जाएगा ये, 40 40 40 40, ये तो 160 हो गया ना, हमको तो 140 सेकंड चाहिए। तो ये आधा राउंड लगाएगा, जो चौथा वाला है ना ये लगाएगा हाफ राउंड, और कितने 20 सेकंड में। तो टोटल राउंड कितने लगाए, ठीक है। यदि मैं पूछूं टोटल राउंड, तो सर टोटल राउंड उसने लगाए हैं 3.5, ठीक है, 3.5। तो एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3.5 में कितना करेगा, 4400/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये करेगा 3.5। पॉइंट हटा, यहाँ पर 10 आ गया, 7 पंजे 35, 5 1 5, 5 2 10, और कितना आ गया 220, वो 2200। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, आप एक बात मेरे को बताओ भाई, सारे के सारे बच्चे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, सारे के सारे ध्यान से देखना। यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से वो बंदा शुरू हुआ, एक राउंड, ठीक है, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है, तीसरे राउंड में यहाँ तक आ गया, जहाँ से शुरू करा था वहीं तक आ गया। अब गया आधा राउंड मारेगा, तो यहाँ से यहाँ, तो भाई इनिशियल ये है और फाइनल ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका डायमीटर है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। मतलब कि आपको डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना 200, तो ये आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर बढ़िया, मज़ा आ गया यार, मज़े के लिए तो पढ़ाते हैं यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन सेम है जो कि आपके इंडिया एग्जाम में भी पूछा रखा था, यहाँ पर सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करवा देता हूँ, ध्यान से सुनो। राम रिकॉर्ड द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट। मतलब स्टार्टिंग में जो राम की गाड़ी है उसका जो ओडोमीटर है, जो ओडोमीटर है वो कितना शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर, और एट द एंड कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द जर्नी आफ्टर 8 आवर्स। तो आप एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ओडोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा है, आप ये मत करना कि एवरेज, जो आप सभी को बता दूं, जो एवरेज स्पीड होती है इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कई लोग क्या करते हैं, सर 2000 प्लस 2400 अपॉन 8, ये मत कर देना। अरे शुरुआत में 2000 बता रहा था मीटर, बाद में 2400 बता रहा है, तो अभी कितना है, 400 किलोमीटर ट्रैवल करा ना वो, और 400 किलोमीटर ट्रैवल करा कितने, 8 घंटे में, तो 8 पंजे 40, 50, 50 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन ये ऊपर वाला है, इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में भी बताओ, तो मैं आपको मीटर पर सेकंड में निकालना सिखा देता हूँ। यदि इसका आंसर 50 आया, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको मीटर सेकंड में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 50 किलोमीटर अपॉन आवर है, मतलब यहाँ पर आप 1 भी लगा सकते हो। तो अब आप एक काम करो, ये है 50, 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहते हैं, सर 1000 मीटर रहता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड रहते हैं, सर 3600 सेकंड रहते हैं। बस ये आ गया मीटर पर सेकंड, कर दो सॉल्व, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 और 18, सर तो ये 518। तो कभी भी सर हमको यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हुआ, तो जो भी हमको वैल्यू दी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, बिल्कुल कर देना भाई, ठीक है, आपका मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी। बढ़िया सर, मज़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, जो उषा है, ठीक है, उषा क्या कर रही है भाई, स्विम कर रही है। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 90 मीटर लंबा, ऐसे 90 मीटर लॉन्ग पूल है और 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में। 180 मीटर मतलब जाना और आना, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम। हमको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो गई है और आई है, तो आप सभी को पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, जाना और आना 180, और समय कितना लगा, टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम टेकन भी तो बताना है ना। शी कवर्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं भाई, तो 6 1 6,
6 3 is 18, तो 3 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर भी है 3 मीटर और यहाँ पर भी है। अब हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब मेरी बात सुनना, जो एवरेज वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ये है और वापस आ गए फाइनल पोजीशन ये है, तो दोनों के बीच में जीरो है, जीरो है ना, तो यहाँ पर तो जीरो सर, मतलब जीरो आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कितना बच गया, 443। अब सुनो, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, यार बढ़िया तरीके से पढ़ो यार। ठीक है, अभी आपको अटेम्प्ट मिला है, दिक्कत मत करो। यदि अटेम्प्ट मिला है ना तो उसकी वैल्यू करो। ठीक है, कदर करो यदि बढ़िया चीज़ मिली है तो, अटेम्प्ट की भी, समय की भी, अपॉर्चुनिटी की भी। ठीक है, क्योंकि कदर करना बंद कर दिया ना तो अटेम्प्ट भी जाएगा, समय भी जाएगा, अपॉर्चुनिटी भी जाएगी। ठीक है, समझो आप मेरी बात। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल भाई स्कूल जाते हुए। ठीक है, बढ़िया। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब्दुल भाई स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जाते टाइम की एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, आते टाइम भाई को ट्रैफिक कम मिला, देयर विल बी लेस ट्रैफिक, तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताना है कि एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप, मतलब कंप्लीट ट्रिप के लिए कितनी थी। तो जाने की, ठीक है, वेल गोइंग, गोइंग के टाइम की एवरेज स्पीड जो है वो कितनी गिवन है भाई तेरे को, 20 किलोमीटर पर आवर। कमिंग मतलब आने के टाइम की एवरेज स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर कम आवर। ठीक है, स्पीड, ट्रैफिक कम था, अब्दुल ने बोला गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, सब उड़ाते हुए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप एक बात बताओ, जो टोटल एवरेज स्पीड होती है, पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सर टोटल डिस्टेंस मतलब कौन सा, सर जाने वाला डिस्टेंस प्लस आने वाला डिस्टेंस प्लस जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम, यही तो होगा, यही होगा ना, जाते का और आते का। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जाते टाइम का डिस्टेंस क्या है सर, d1 है, प्लस आते का d2 है, यहाँ t1 और t2। अब मेरी बात सुनो, अपन एक काम करते हैं, जो कॉमन चीज आपको दिख रही है जाने और आने के बीच में, वो क्या है, वो कॉमन चीज है डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू x। आप कंसिडर करो कि इसको x है। तो जब वो जा रहा था, है ना, तो जाते टाइम की जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब d1 अपॉन t1। तो ये कितनी है, 20, और डिस्टेंस तो आपने जाते टाइम का x लिया और आते टाइम का भी x होगा, क्योंकि डिस्टेंस उसने थोड़ी ना चेंज करा है, पाथ तो उसका सेम है। क्या बोल रहा है, सेम रूट, खुद ही बोल रहा है सेम रूट। तो x अपॉन कितना हो जाएगा, t1। तो t1 कितना हो जाएगा, x अपॉन 20, या आपका टाइम 1 आ गया। सेम जब आप t2 निकालोगे आते टाइम का, तो कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, कितना जाएगा, 30 इज इक्वल टू d2 कितना हो जाएगा, x अपॉन t2। तो अब t2 कितना जाएगा, x अपॉन 30। तो एक बार x अपॉन 20 और एक बार x अपॉन 30, दोनों आ गया। अब वैल्यू पुट कर दे, बिल्कुल सर वैल्यू पुट कर दो। तो d1 कितना लिया था x, d2 कितना लिया था x, t1 कितना लिया था सर, t1 लिया था x बटे 20 और यहाँ पर लिया था x बटे 30। ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 2x हो गया और यहाँ पर ले लिया एलसीएम 60 आ गया, तो सर ये 3x प्लस 2x हो गया,
ये ऊपर चला जाएगा सर, 2x मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 5x हो जाएगा सर। ये x कैंसिल, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर इज़ द आंसर। ठीक है, मज़ा आ गया ना? यस सर, 24 किलोमीटर पर आवर इज़ द आंसर। चलो चलिए यार, देखो कई कई लोग मतलब ऐसे क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऐसा होता है कि कई बार फेलियर आप महसूस करते हो। ठीक है, कोई भी आप चीज़ें कर रहे हो, आप कहीं पर भी एक जगह आप अपने एफर्ट्स मार रहे हो, तो वहाँ पर ना बार बार जब फेलियर दिखता है ना, मतलब सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्वेश्चन से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या दिमाग ऐसा लगता है कि यार करना क्यों है, क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बन रहा है। तो यार आपका दिमाग मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बोलो कि थोड़ा और जलील कर मुझे। ठीक है, थोड़ा और जलील कर मुझे, तेरे लिए अभी भी सेम प्यार, सेम जोश, सेम जज्बा बाकी है, सारी चीज़ें सेम अभी बाकी है। कर जलील, कितना करेगा, आई विल बी स्टैंडिंग हेयर। ठीक है, मैं खड़ा रहूँगा लास्ट तक, है ना। ND2 2025 30 दिन है ना, कितना प्रेशर होगा, कितने सवाल नहीं बनेंगे, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, अरे 3 बार नहीं बनेगा, चौथी बार दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा आऊँगा। ठीक है, तो कितना भी जलील कर ले, ठीक है, उस अकेडमी के लिए जो प्यार है ना अंदर से, जो इमोशंस हैं, वो अभी आखिरी तक बरकरार रखेंगे, चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, चाहे 2 अटेम्प्ट हो, चाहे 3 अटेम्प्ट हो। ठीक है, ND नहीं होगा तो CDS, समझ रहे हो, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु से कार चली भाई, तो बेंगलुरु से गाड़ी चली। ठीक है, गाना कौन सा बज रहा है गाड़ी में? यमला पगला दीवाना या पागल आवारा दीवाना? अपन एक नया गाना बनाएंगे, पागल आवारा दीवाना। ठीक है, बेंगलुरु से कार चली एंड गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड साउथ। अच्छा, साउथ में जा रही है भाई, तो साउथ में तो गाना कौन सा बजेगा भाई? चेन्नई एक्सप्रेस का गाना बजाते हैं, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है, तो अब ये साउथ में आ गई भाई। अब क्या बोला? इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू बेंगलुरु। भाई उसको साउथ का माहौल ही ठीक नहीं लगा, खाना वगैरह पसंद नहीं आ रहा होगा, चावल चावल खा रहा है भाई, मगर मेरे को बढ़िया लगता है साउथ इंडियन फूड। रिजल्ट के बाद आप लोग भेजना। ठीक है, अब आ गया भाई वो वापस। ठीक है, वापस कहाँ पर आ गया? बेंगलुरु। और पूरी ट्रिप में उसको 2 आवर लगे भाई, 2 घंटे में उसकी ट्रिप होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी रेफर्स टू टोटल डिस्टेंस, नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही है। बिल्कुल सर। आप एक बात बताओ, इनिशियल उसका बैंगलोर था और फाइनल भी बैंगलोर है, कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर खत्म हो गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज 0, और टाइम भले ही कितना हो तो आंसर फिर 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर ये इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, अ रिजिड बॉडी ऑफ 2 kg मास, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 2 kg है, तो लिखो यहाँ पर 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी बलून कैप्ट एट हाइट, हाइट मतलब s, कितना? 50 मीटर। द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो हमको स्पीड बताना है जब वो ग्राउंड को टच करेगा। तो आपको लग रहा है हमको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है? एक मास गिवन है और एक ग्राउंड से ऊपर का डिस्टेंस गिवन है 50। मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको। एक चीज़ होती है, कभी भी कोई चीज़ क्या कर रही है? ड्रॉप हो रही है। ठीक है, और एक क्या होती है कि उसको ऊपर फेंका है, ड्रॉप करा है, और एक थ्रो अप, ऊपर फेंका है। कभी भी आप नीचे कोई भी चीज़ को फेंकोगे ना, तो कॉमन सेंस लगाओ, कोई वेलोसिटी दोगे क्या? अभी ये कप है, मैं इसको नीचे फेंकना है, मैं छोड़ दूंगा ना, जैसे अभी छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 है भाई। कोई ड्रॉप करने के लिए कौन सी इनिशियल वेलोसिटी देना है? मेरे को तो छोड़ना है, तो यू यहाँ पर क्या है? यू होता है 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
मतलब कि आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो, मगर पहले क्या लेना, इनको कंसिडर करना। तो ये दो चीज भी आपको गिवन है। मगर कोई चीज यदि आपको पूरा ऊपर फेंक रहे हो अप टू अ सर्टेन हाइट, अप टू अ सर्टेन हाइट, हाइट h, तो भाई तेरे को पता क्या गिवन है, जो हाइट जब तू ऊपर जाएगा ना वो मैक्सिमम हाइट पर, उस पर v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और यहां पर जो g की वैल्यू होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। तेरा सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ टिप्स हैं, फॉलो करके देखना, आप करके देख। अब यही वाला क्वेश्चन है, आपको ये इतनी चीजें गिवन है, आपको क्या निकालना है कि स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब आपको v निकालना है। तो भाई v फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है सर, यही फाइंड करना है ना। अब भी कर लेते, बाएं हाथ का खेल है। तो v स्क्वायर, u 0 है तो हटा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना गिवन है सर, एक्सेलरेशन 10 लेना है? नहीं यार, क्वेश्चन में जब 9.8 गिवन है तब आपको 9.8 लेना है। यहाँ पर कितना है 9.8, और s कितना गिवन है 50, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा भाई 100, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 980, ये आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 980। तो देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, b और c सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मगर अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनर्जी भी पूछ रहा है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कभी भी निकालते हैं तो यहाँ पर अपन क्या निकालते हैं, mgh करके निकालते हैं, और mgh करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, और आसान है, सीधे उसका 980 आ जाएगा। अभी नहीं कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी करेंगे तब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ABC। एक लाइन है, ये क्या है A, ये क्या है B, और ये क्या है C, ठीक है, ABC। अब यहां पर जो AB है, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, AB BC के बराबर है। जो एवरेज वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A टू B, वो कितनी है 10 मीटर, मतलब A से B पर जब गया वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और B टू C इज 15 मीटर पर सेकेंड। इस अब पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बढ़िया चीज, एक बहुत ही शानदार चीज, कभी भी आपका ये डिस्टेंस सेम हो, ये और ये, जैसे अब्दुल वाले क्वेश्चन में था, चाहता तो मैं उसको डायरेक्टली करवा देता वो वाले क्वेश्चन को, ठीक है। कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपको अलग अलग दे, मगर डिस्टेंस सेम हो, तो आप क्या करना, सीधे फॉर्मूला लगाना, ये है v1 और ये है v2, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15, और 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। मज़ा आया, ये चीज़ें याद रखना, बढ़िया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, और बढ़िया सा कंसेप्ट मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इफ द वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइन, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। मतलब भाई एक बात बता, जैसे तेरी कार चल रही है, ठीक है सर, कार चलवा रहे हो और बना बस रहे हो, मतलब समझो यार ठीक है, बस चला रहा है तू, ठीक है, बस चला रहा है, बस में कौन सा गाना बजाएं भाई, बस में तो बढ़िया पुराने गाने बजते हैं यार, बस में कौन सा गाना बजाए आप बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कौन सा गाना बजाएं यार। यार कोई सा 15 अगस्त आ रहा है, कोई सा बढ़िया गाना, पेट्रियाटिक सॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर गर्ल्स लोग डांस करती है ना 15 अगस्त को, वो वाला गाना कौन सा है। ऐसा नहीं है भाई, बॉयज़ भी करते हैं, मगर बॉयज़ को ज़्यादातर वो ये पकड़ने में लगा दिया, कहीं वो पकड़ने में, और वो रील तो आपने देखी है, फांसी के फंदे पर लटका दिया ठीक है, तो गाना वगैरह आप बता देना। यहाँ पर कदम कदम पर धरती बदले रंग, कौन सा गाना है पूरा यार, बस एक ही लाइन याद आ रही है, वो वाला गाना बज रहा है भाई बस में, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, बीच में आ गया ब्रेकर, बीच में आ गया ब्रेकर, तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, मतलब आप क्या करोगे, आप लगाओगे ब्रेक, ठीक है, आप लगाओगे ब्रेक,
और ब्रेक लगाना मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको कहा जाता है रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अभी आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि इसका डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन है वो है इधर एक्सेलरेशन, मगर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो इधर है ना, आपके ट्रक की वेलोसिटी इधर है, तो इनका क्या है, ऑपोजिट साइन आ रहा है ए और वी का, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव। तो भाई इस केस में क्या होगा, वो ब्रेक लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा ना, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा, तो यहां पर भी तो वही लिखा है, तो ये चीज सही है मगर नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी जीरो एट एन इंस्टेंट, यदि किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा उस इंस्टेंट पर। गलत है, ये गलत है। एक बात बता, यहां पर एक बंदा दिख रहा है, इसने एक बॉल फेंकी ऊपर, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ठीक है, ये बॉल है, यहां तक आई, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट। अब बॉल यदि मैक्सिमम हाइट पर आई, बॉल यदि मैक्सिमम हाइट पर आई, इफ द बॉल हैज कम एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये आने के बाद वो यहां से गिरेगी, मगर इस इंस्टेंट पर तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना थोड़ी देर के लिए, मगर उसके ऊपर ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाएगी, उसको बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब मेरी बात सुनो, यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, अरे क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, देखो जो वेलोसिटी है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। यदि वेलोसिटी जीरो तब जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। अभी आपको एग्जांपल मैंने बताया, तो जो सेकंड वाला है ना, ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग एंड ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये गाड़ी जो आगे बढ़ रही है ना, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जो रुक रही है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। बढ़िया सर, मजा आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काय का है, कभी भी आपको इधर मैं बनता हुआ दिखाई दूं ना तो समझ जाना ये काय का क्वेश्चन है। NDA 1 2025, इतना घटिया सवाल। एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म स्पीड पर एक्सेलरेशन क्या होगा? यार स्पीड यूनिफॉर्म है तो भाई तेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन तो तेरा जीरो होगा ना। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड ही तेरी सेम है, तो क्या डायरेक्शन में चेंज आएगा क्या? नो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी द चेंज इन द डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आया ना, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो जीरो। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ओके 12 मीटर पर सेकेंड, एंड ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यहाँ पर तो सीधा सवाल हो रहा है भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, मगर ये वाले क्वेश्चन को अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। कब? जब अपन पहला क्वेश्चन यही करवाऊंगा, डोंट वरी। कब करेंगे? जब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, इन द गिवन वेलोसिटी v, एंड मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपको, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन आर रिस्पेक्टिवली। एक्सेलरेट मतलब जहां पर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है, CD बढ़ रही है, और यहाँ पर AB कम हो रही है, CD और AB, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बढ़िया। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से चालू हो रही है, बढ़िया भाई, रेस्ट से चालू हो रही है मतलब u इज इक्वल टू 0। तो अब आ गए हैं भाई, उसी के ऊपर करते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सेशन ले रहा हूँ मैं, लेट आना थोड़ा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, u आपको 0 गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो दूसरी वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। जो u है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी।
अक्सर क्वेश्चन में दो ही वेलोसिटी देता है और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो जब तुम्हारी रेस्ट से चालू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। टाइम आपको कितना गिवन है, 5 मिनट्स। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v कितना है भाई तेरा, 72, मगर आपको काय में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/80, ये कितना हो जाएगा, 9 बार, ये 3 बार, 6 बार, और ये 4 बार, और ये कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना है, v है 20, ये 0, और टाइम 5 मिनट, तो 6 पंजे 30 मतलब 300, तो 20/300 मतलब 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस होगा। तो यार डिस्टेंस तो अभी निकालेंगे अपन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दो, या फिर अभी अपन देखते हैं बस थोड़ी देर में, ठीक है, आने ही वाले हैं बस अपन उसी के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, दोनों क्वेश्चन करेंगे, वो वाला भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम प्लॉट। तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ सर्कल। यार एक बात बताओ, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, मतलब कम होते जा रही है। तो डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, डी एक्सेलरेट मोशन ऑफ अ पार्टिकल which has an initial non-zero velocity, option number C is correct। समझ में आया, ऑप्शन नंबर C is correct। Are you getting me? ऑप्शन नंबर C is absolutely fine and fantastic। बढ़िया सर, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का ग्राफ हमको समझाना है। तो यहाँ पर पहले अपन क्या करते हैं, रगड़ के क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया सा शानदार मैं क्वेश्चन बताता हूँ और आपको ट्रिक भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको क्या है, एक प्लॉट गिवन है, 2013 का जरूर क्वेश्चन है मगर काफी इंपैक्टफुल क्वेश्चन होने वाला है। द प्लॉट गिवन above represents the velocity of a particle in meter per second with the time। Assuming that the plot represent एक सेमी सर्कल, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 7 सेकंड में। तो 7 सेकंड का ही आपको ग्राफ गिवन है। बढ़िया सर, तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो मेरी बात सुनिए सारे के सारे, आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस है क्या इस ग्राफ का। कभी भी ग्राफ याद आए तो हमेशा मैं आप सभी से एक बात बोलता हूं, दो चीज याद करा करो। एक याद करा करो स्लोप, और एक याद करा करो एरिया। क्या जो आपसे पूछा है क्या वो स्लोप है, क्या जो आपसे पूछा है वो एरिया है। आपसे पूछा क्या है पहले वो देखो। क्वेश्चन में गिवन है सर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर है यहाँ, तो है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर है, क्योंकि सेम ही है ना, वापस तो आया नहीं। तो कुछ भी बोल दो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो भाई तेरे से डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। अब 1 मिनट स्लोप फाइंड करके देखना। सर स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y x, y अपॉन x। y कितना गिवन है भाई, y है आपकी वेलोसिटी, और नीचे कितना है टाइम। क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम तो सर एक्सेलरेशन होता है। क्या एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या, नहीं सर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब जरा एरिया निकालो। एरिया कितना होता है सर, y मल्टीप्लाई बाय x, मतलब कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो जाएगा यार, मैंने आपको पढ़ा है ना, वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ लिख दें डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही है, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, आपसे एरिया पूछ रहा है। एरिया फाइंड करना है और एरिया आप निकाल दो इसका। ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, इसका एरिया निकाल दो। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 22/7। और भाई रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है 7, रेडियस हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, ठीक है, 77/4 हो जाएगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी 77/4। तो कितना आ जाएगा सर, 4 1 जा 4, 5 6 7 37, 4 9 जा 36। तो मतलब समझ जाओ 13, मतलब ऑप्शन नंबर ए 19 सही है। ठीक है, ये सर मज़ा आ गया।
अब जितने भी क्वेश्चन है वो आने वाले हैं काय के ऊपर, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। बढ़िया सर। तो यार बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, बेसिक आपका है ही तैयार, है ना। गला यार थोड़ा गला प्रॉब्लम दे रहा है। चलो, जोशी जोश में ज़्यादा मीठा खा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब आप क्वेश्चन करें, ये काय का क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन, NDA 1 2025। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है भाई? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसा करोगे तो वैसे ही बन जाएगा, सही है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है भाई, ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो सर, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, नहीं ये वाला भी है, चलो। द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक अप्लाई हुआ है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा उसने, एक्सेलरेशन कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन भाई तुम्हारा ये नहीं है, एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? तो ब्रेक अप्लाई हुआ और वो कार स्टॉप हुई, मतलब v इज इक्वल टू 0, तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, v आपको 0 दिया है, -6 इज इक्वल टू 0 माइनस यू अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v 0 है, 12 का स्क्वायर 144, 2 a कितना हो जाएगा? -6, और s आपको निकालना है 12, तो 144 अपॉन 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 6 1 6, 6 2 12। तो आंसर क्या आ गया? अरे 12। 1 मिनट रुकना है जरा, 2 सेकेंड, है ना। ऑप्शन में ही नहीं है यार, -6, हाँ सही है, t2 v 0, v माइनस यू अपॉन टी, u a -6 और टाइम 2 है, 6 दूनी 12, बिल्कुल सही है। और ऊपर उसका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 12 का स्क्वायर 144, अरे यार नहीं, सही है 144, 2 a कितना है? -6, तो 144 डिवाइडेड बाय 12, बिल्कुल सही है भाई। एक ऑप्शन 12 बना दो ठीक है, एक ऑप्शन 12 बना दो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर काश ये ऑप्शन यूपीएससी एनडी में होता, ये सिर्फ यही है, रोर एनडी में, ठीक है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0। तो सर कभी भी क्वेश्चन को देखकर रीड करना है, क्या इसी तरीके से अप्रोच करना है। एक लाइन रीड करो, यहाँ पर लिखो एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, मतलब एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर टाइम आपको कितना गिवन है? 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना बोट ट्रेवल करेगी? हाउ फॉर, कितना दूर तक ट्रेवल करेगी? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, ये हाफ, ये है 3, और ये 8 का स्क्वायर 64, 2 3 6, 2 2 4, 3 3 9, 96, ऑप्शन नंबर ए इसका। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, आप समझ रहे हो, विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो पक्की बात है ये आपको u दिया है 40 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा बॉल को मैक्सिमम हाइट पर रीच करने के लिए। तो आप एक बात बताओ, टाइम कितना लगेगा ये पता है, मगर मैक्सिमम रीच पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। अभी मैंने आपको बताया है ना, फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आप उसको लो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई टाइम निकाल तू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाइट नहीं चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी लगा तो v 0 है, u 40 है, ये क्या है -10t, तो t कितना जाएगा सर 4 सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक अपन ने ऊपर फेंकने वाला क्वेश्चन करें, ड्रॉप वाला क्वेश्चन करें। आपने ड्रॉप करा, हाइट 20 मीटर आपको गिवन है, तो हाइट 20 मीटर, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u 0 पर सेकेंड। what velocity with what velocity will it strike the ground, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा और एट व्हाट टाइम। तो पहले क्या करो, पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करें, बिल्कुल करते हैं सर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 10t, तो v इज इक्वल टू 10t हो गया। अब एक मिनट ये करना, s इज इक्वल टू यू टी, आप एक काम करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v आपको कितना है, यही निकालना है, u 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और हाइट कितनी 20 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, मतलब v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सर मज़ा आ गया, v आपने 20 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया। तो आपसे v पूछ रहा था, आ गया। अब टाइम निकालना है, तो ये 20 है, ये 20 है ना, ये 10 अपॉन में t, मतलब t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एकदम वैसा ही है यार, एकदम आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन डिस्टेंस कवर इन दैट टाइम कितना होगा। तो बेसिकली जो जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई ये क्या है, आपको a गिवन है, t गिवन है, s गिवन है, ये लिख दिया। तो ये टाइम और एक्सेलरेशन डिस्टेंस बता दिया, ये तीनों की तीन चीज़ें, 1 2 3, ये u के ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि ये भी तो इसके फॉर्मूले में है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो भी चीज़ गिवन है आप उसको फॉर्मूले में लिखो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, खैर ये इसका तो है नहीं, मोमेंटम का है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि बॉल बाउंस हो रही है और एकदम से रुक गई है ना, या रुक गई, तो ऐसे में पूछेगा कि कौन सी चीज़ सडनली चेंज होती है या फिर एकदम से ग्राउंड पर लुढ़क रही है, तो यहाँ पर उसका मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली मोमेंटम। ये वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, a u और टाइम t है और v, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस, टाइम अलोंग x एक्सेस, एंड टाइम अलोंग x एक्सेस, तो बताना है आपको क्या बनेगा। भाई तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको ऐसे लिख कर देखना, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, रिलेट कर पा रहे हो, y इंटरसेप्ट है, ये c क्या होता है, c होता है y का इंटरसेप्ट, तो y का इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, u आ रहा है, u आ रहा है, जिसको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है वो समझ गया होगा, ये यहाँ पर u आता है, तो विद y इंटरसेप्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था यार, मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब भी रुको, बस आप करवाता हूं। अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, तो आपको u इज इक्वल टू
0 मीटर पर सेकेंड दिया है, स्क्वायर नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट टी सेकेंड, मतलब शुरू के टी सेकेंड में वो क्या करता है, इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब बाद वाले 10 सेकेंड में इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज 550, मतलब कि उसने इसमें कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा S1, इसमें S2 कुछ करा होगा, वो अपने को नहीं पता, वो बात की बात है। मगर S1 प्लस S2 गिवन है कितना सर, 550 मीटर। अब हमको बताना है कि टाइम t की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये आपसे पूछ रहा है टाइम t कितना होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन। अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मतलब दिया है तो जो मेन हिंट होती है इज द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन। मेन रिलेशन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है ये, तो उसके लिए पहले आपको S1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, S2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो S1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो सर, S1 की वैल्यू निकालने के लिए S1 का फॉर्मूला डालो, और क्या करो, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला डालो। तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है तो हाफ a कितना है 2, और ये t की वैल्यू नहीं है तो t स्क्वायर, यही तो निकालना है। तो पहली बात तो S1 कितना आ गया सर, t का स्क्वायर आ गया, बढ़िया, ओके सर। अब आप S2 निकालो, ठीक है, S2 निकालें, बिल्कुल सर। S2 के लिए भी सेम लगाते हैं, S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मगर ये वाली कंडीशन इधर वाली लगेंगी, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है। तो यू तो यार आप एक बात बताओ, अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक ऐसी गाड़ी, ठीक है, एक ऐसी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली एक रफ्तार में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट AB का स्लॉट है और ये पॉइंट BC का स्लॉट है, ठीक है। तो AB के स्लॉट में कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, BC के स्लॉट में कुछ उसकी इनिशियल होगी, कुछ फाइनल होगी। तो आप एक बात बताओ, जो AB के स्लॉट की फाइनल वेलोसिटी होगी वो BC के स्लॉट की इनिशियल वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जो U है, यहाँ पर इसका जो V है, सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दूसरा वाला केस। तो पहले इसकी अपन वो निकाल लें इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल सर। कैसे निकालेंगे सर, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V कितना आ जाएगा सर, वही तो निकालना है। U हमको 0 गिवन है, काट दो, A 2 गिवन है, और टाइम कितना है, टाइम t है। अरे टाइम t नहीं भाई, हाँ टाइम t है। अब आप एक बात बताओ, टाइम t आपको गिवन है, तो ये आ गया 2t, बढ़िया 2t, बस यही 2t, और इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि ये t की वैल्यू 10 गिवन है, यहाँ डाल दें। अरे मूर्ख प्राणी, वो सेकंड वाले केस का गिवन है, हम पहले वाले केस में निकाल रहे हैं। पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले केस की इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ गया, और क्या, वैल्यू पुट करो। अरे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर तू, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये देख S2, ठीक है, नीला कलर लेता हूँ, रुक, S2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना आया तेरा, देख U कितना आया, जो इधर की फाइनल है वो कितनी है, 2t, 2t फाइनल है ना, तो ये 2t। अब यहाँ पर t आ गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, सर 5 लिख दो। इसमें टाइम की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, अब डालो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, ये 5 का स्क्वायर, बढ़िया सर। ये कितना आ जाएगा, अब ये जो t आपने यहाँ पर अलग से डाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 2 जा, यहाँ पर भी 5 डाल दो, हटाओ, यहाँ पर भी 5 डाल दिया, तो ये 10t, हाँ जी सर, 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। अरे रुको, एक्सेलरेशन कितना गिवन है यार, 5 ही गिवन है क्या, हाँ, और 10 आपको टाइम गिवन है, टाइम 10 गिवन है, तो यहाँ पर 5 क्यों लिखा है भाई,
टाइम जब 10 गिवन है तो यहाँ पर 5 क्यों लिखा है, ये 10 लिखो, ये हो जाएगा 20t प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 500, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना आ गया S2। तो अब दोनों को प्लस करके लिख दो, ये S1 है और ये S2 है, प्लस करके लिखें जरा। बिल्कुल सर, प्लस करके लिखते हैं और ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो S1 प्लस S2 किसके बराबर है? S1 प्लस S2 550 के बराबर है, 550। S1 कितना गिवन है भाई? t स्क्वायर। S2 कितना गिवन है? 20t प्लस 250 बराबर 550। तो t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300 आ जाएगा। t आपने लिया तो आप कॉमन सेंस लगाओ, एक क्या बनेगा 20 इंटू 10, नहीं 30 इंटू 10, तो 30 और 10, हाँ जी, तो ये आ गया t। इसको कैसे लिखें? t स्क्वायर प्लस 30t माइनस 10t, बिल्कुल 10t माइनस 300। बढ़िया, माइक चालू है ना? बिल्कुल चालू है भाई। अब ये t कॉमन ले लो, t प्लस 30 आ गया, ये आ गया, t कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा सर -10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 30, अरे प्लस 30, ठीक है, प्लस 30। तो एक आया t बराबर 10 सेकेंड और एक आया t बराबर -30 सेकेंड, यही आया। कॉमन सेंस लगाओ ना। t प्लस 30, t कॉमन ले लिया, t प्लस 30 सेम -10 यहाँ लिख दो, ये हो गया, और प्लस माइनस बिल्कुल एक -30, क्या कभी माइनस हो सकता है कि नहीं भाई? देखना 10 सेकंड है कि नहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन को जरा 2-3 बार अटेम्प्ट करना और बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? इस बस पूरी कहानी काय के ऊपर टिकी थी? पहले वाले केस का फाइनल वेलोसिटी, दूसरे वाले केस का इनिशियल वेलोसिटी, बस, और टी की वैल्यू। अब यदि पहले वाले केस में आप टी की वैल्यू कुछ गिवन है ना, तो पहले वाले की ही टी की वैल्यू उसमें डालोगे, दूसरे वाले केस की नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइम आपको इतने गिवन है, स्पीड गिवन है, अलग अलग इंटरवल 1-1 सेकंड का है, तो बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये वाला केस यदि आप देखोगे तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसमें कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1, क्योंकि 1 सेकंड है ना, तो कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह दूसरा वाला केस निकालोगे, ये कितना हो जाएगा स्पीड 4 माइनस 2 अपॉन 1, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आ रहा है, बिल्कुल सर। अब क्या बोल रहा है कि 16 मीटर जा रहा है 4 सेकंड में, तो आप ले लो s को कितना 16 मीटर, तो क्या टाइम तुम्हारा 4 सेकंड आ रहा है क्या? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो आप 4 सेकंड लिख लो, 4 सेकंड ले लो, क्या तुम्हारा 16 मीटर आ रहा है क्या? देख लो, u कितना है 0, तो ये कट जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 ही आ रहा है, टाइम कितना लिया आपने 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, यस सर 16 मीटर आ गया, तो ये भी सही है। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4, एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकंड की है क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा सर 4 सेकंड में, टोटल 4 सेकंड का समय था, तो 4 सेकंड में अभी तो निकाला, 4 सेकंड में 16 मीटर, तो आप यहाँ पर क्या लिखो 16, और टाइम कितना 4, तो 4 4 जा 16, तो ऑप्शन नंबर क्या सी भी सही है भाई, 4 आ गया। तो सारी की सारी स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है, सारी की सारी सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक रेसिंग कार एक्सेलरेट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 और स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है 25 सेकेंड, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस आपको बताना है, डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अरे भाई एक काम करो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करो, ठीक है, तो v 50 है इज इक्वल टू a और t कितना है 25, तो a कितना आ गया 2,
A2 आ गया, तो A2 आ गया, आपको S फाइंड करना है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U0 है, ये कट गया, तो हाफ AT का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 2 से 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन था भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कब पूछा हुआ है? NDA 2024, ठीक है। बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, अ व्हीकल एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट इन फॉर 10 सेकेंड, मतलब टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड, मतलब ईस्ट में जा रहा है, ठीक है भाई। ये सब आपको इधर का दिया हुआ था, बढ़िया, ईस्ट में जा रहा है। इट देन स्टॉप सडनली, इट देन एक्सेलरेट अगेन एट अ रेट ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 10 सेकेंड टुवर्ड साउथ। अच्छा, अब वो गया भाई साउथ में। अब साउथ में कैसे क्या करा? एक्सेलरेशन कितना लगाया? 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना? 10 सेकेंड, ठीक है। और रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया मतलब समझ रहे हो, v इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, v 0 आ गया। अब हमको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये निकालना है। ये तो भाई ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब तो आप ये ऐसा लिख सकते हो, ये S1 का और ये S2 है, इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और उसको अंडर रूट कर दो। मतलब आपको फाइनली जो S निकालना है, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो S1 कैसे निकालोगे? निकालो भाई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U 0 है, हाफ A कितना है? 2, T का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब कितना जाएगा? 100। तो S1 कितना आ गया? 100 आ गया। S2 कैसे निकालोगे? दोबारा यही लगाओ, ठीक है, एक मिनट, दोबारा लगाओ, S2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना हो जाएगा इसमें? U तो अब यहाँ पर गिवन ही नहीं है यार, अब क्या करोगे? अरे यार रुका है ना वो थोड़ी देर के लिए, U यहाँ पर भी 0 है, क्या लिखा? इट देन एंड स्टॉप सडनली, तो U यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर ये U कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 4√2, तो 4√2, टाइम कितना गिवन है आपको? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 20√2। तो पहला वाला आया कितना? पहला वाला आया 100, ठीक है, और दूसरा वाला आया 20√2। तो 100 का स्क्वायर प्लस 20√2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 10,000। ये कितना हो जाएगा? 400, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 80,000, मतलब 80,000, 80,000 और 10,000, 90,000, अंडर रूट 300 इज दी आंसर। देख लो भाई, 300 इज दी आंसर, बस इतना आसान था। इट वॉज ऑल डिपेंडेंट, इट एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन दी कैलकुलेशन, ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, 2 क्वेश्चन है और खत्म करते हैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करके। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलरली ऐसे घूम रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन है जिसमें फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ये होता है mv²/r के बराबर, क्योंकि a की वैल्यू F इज इक्वल टू ma है, तो a होता है v²/r। जितना रेडियस से दूर जाओगे उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, तो रेडियस ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, ये रेडियस ज़्यादा होते जा रही है, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब जिसको भी सर्कुलर मोशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप जाकर बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है। अब ब्रास बॉल टाइड टू अ थिन वायर swung as to move uniformly in a horizontal direction। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं करा, इस प्रकार से आप उसको ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं,
तो अब आप एक बात बताओ, जब आप उसको गोल घुमा रहे हो तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जनाब सर्कुलर मोशन में ये जो है ना, एक बार डायरेक्शन ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, हर जगह डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, हर जगह डायरेक्शन चेंज होता है, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं है भाई, पहला गलत है। तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब कुछ केसेस बताऊं आपको। डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, कैसे फाइंड करोगे? आप उधर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दिया, आपको पता चल गया। क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यदि आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो इट विल बी अलोंग द टेंजेंट, मतलब वेलोसिटी भी अलोंग द टेंजेंट है। और जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, बढ़िया। So gentlemen, this was all about our amazing practice session, previous year question of mechanics of motion. Next session में दोबारा मिलते हैं। इसी तरीके से आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से जल्दी हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बेसिक आप वहां से कंप्लीट कर लिया करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस में यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद।